हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण होते हैं और पीरियड को लाने के लिए हम कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम बात करते हैं कि पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण रहते हैं। तो पीरियड नहीं आने के बहुत सारे कारण रहते हैं, पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो जैसे जनरली प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर आप लोग जैसे सेक्सुअली एक्टिव है और आपका पीरियड मिस हुआ है, तो आपको 2 से 3 बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आप पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते से पहले टेस्ट कर रहे हैं तो आपका मॉर्निंग का टेस्ट करना है। अगर आप पीरियड मिस होने के 8 दिन बाद या 10 दिन बाद कर रहे तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर ऐसे में नॉर्मल दवाइयाँ देकर के हम पीरियड को ला सकते हैं। पर अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको एबॉर्शन पिल रिकमेंड की जाती है और उसके बाद में लेकर के आप पीरियड को ला सकते हैं। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं पीरियड नहीं आने के। तो हो सकता है कि आपको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही हो, ब्लड की कमी हो रही हो, या फिर आपको पीसीओडी, पीसीओएस या फिर ओवरी में कोई सिंपल सिस्ट हो रही हो जिसके कारण आपके पीरियड इनरेगुलर हो गए, या फिर आपने इस बार इंटीमेट हुए हैं आप लोग और आपने अनवांटेड 72 या आईपीएल का इस्तेमाल कर लिया हो जिसके कारण भी इनके साइड इफेक्ट की वजह से हमारे पीरियड 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक भी नहीं आते। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने रिलेशन बना, रिलेशन के बाद में आपने आईपीएल या अनवांटेड 72 टेबलेट खा ली और आपका पीरियड की डेट मिस हो गई है, तो फिर ऐसे में आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इस केस में कभी भी नेचुरल पीरियड नहीं आता है। आप लोग अगर होम रेमेडी भी ट्राई करके देख लोगे, जैसे काढ़ा, हल्दी वाला दूध, आप अजवाइन की चाय, गुड़ की चाय, कुछ भी करके देख लोगे तो भी पीरियड्स नहीं आते। उसका कारण ये रहता है कि जो अनवांटेड 72 या आईपीएल टेबलेट आपने खाई है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स रहता है जो कि हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स रहते हैं पीरियड लाने के लिए जिम्मेदार रहते हैं, उनका पूरा बैलेंस बिगाड़ देता है। इसके कारण आपके पीरियड नहीं आते हैं और ऐसी कंडीशन में होम रेमेडी लेने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें हार्मोन्स की टैबलेट देनी पड़ेगी, उसके बाद ही पीरियड आ सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में आ रही है या लंबे टाइम से आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई दवाइयाँ ले रहे हो, या फिर आपने दिन बढ़ाने की दवाई खा ली हो जिसके कारण भी जनरली पीरियड डिले हो जाता है। कई बार महिलाएं ओसी पिल्स लेती रहती है, लंबे टाइम तक लेती है और अचानक से उनको बंद कर देती है। तो अचानक से बंद करने से हमारे जो हार्मोन्स रेगुलर थे वो अनरेगुलर हो जाते, यानी कि हार्मोन का इनबैलेंस हो जाता है जो पहले दवाइयों के द्वारा रेगुलेट था। अभी दवाई अचानक से बंद कर दी आपने तो फिर उसका पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके कारण जैसे ही हम ओसी पिल छोड़ते हैं तुरंत हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं और अगले महीने पीरियड नहीं आते। तो ये इस तरह के बहुत सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से जनरली पीरियड डिले हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है और आपका पीरियड मिस हुआ है तो सबसे पहले हमको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको 1 हफ्ता और इंतजार करना है। पीरियड 1 हफ्ता लेट या फिर 1 हफ्ता जल्दी आना नॉर्मल ही मानते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की या फिर कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास में नहीं जा सकते कोई भी वजह से, तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो नंबर आपको दे रखा है इस नंबर पे व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप पे आप हाय हेलो करके आप उनको बोल सकते हो। मेरी टीम के लोग आपको गाइड करेंगे कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, कब का मिलेगा, तो वो लोग आपको आगे की सारी प्रोसीजर समझा देंगे कि क्या प्रोसीजर रहती है अपॉइंटमेंट बुक करने की। तो अब इस केस में हम बात करें कि पीरियड लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पीरियड लाने के लिए जितना हो सके आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, टेंशन फ्री रहिए, दिमाग में कोई भी फालतू का टेंशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जितना हो सके आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करिए, अपने लोअर पार्ट पे हीटिंग पैड से सिकाई करिए। अगर फिर भी पीरियड नहीं आते हैं
तो इस कंडीशन में आप कुछ आयुर्वेदिक कैप्सूल या मेडिसिन का सहारा लेके पीरियड ला सकते हैं। जैसे कि अगर हम मेडिसिन के बारे में बात करें, बहुत सारी लेडीज से बोलती है मैडम हार्मोनल पिल नहीं लेना है, बहुत सारे साइड इफेक्ट रहते हैं। तो उन लोगों को हम कुछ आयुर्वेदिक कैप्सूल से रिकमेंड करते हैं, आयुर्वेदिक सिरप कैप्सूल जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं और हमारा काम भी हो जाता है, मतलब पीरियड भी आ जाता है। और उनके ऐसे कोई हैबिट्स भी नहीं लगते पेशेंट को कि हर बार लेना पड़ेगा। अगर महीने 6 महीने में किसी पेशेंट की बॉडी इस तरह से हो जाती है कि हर 6 महीने में एक बार उनका पीरियड गड़बड़ करता है, डिले हो जाता है, एक बार वो ट्रीटमेंट लेते फिर 6 महीने पीरियड आसानी से चलता है। तो जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से बात करिए और आप अच्छी दवाइयाँ लीजिए। अगर हम मेडिसिन के बारे में बात करें कि ऐसे केसेस में हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, तो जनरली हम मेंसोलिन फोर्ट के नाम के कैप्सूल आते हैं, जो एक पैकेट में आपको 6 कैप्सूल मिलेंगे। आयुर्वेदिक कैप्सूल है तो इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहते। इनको लेने का जो तरीका रहता है, एक कैप्सूल सुबह लेना है, एक कैप्सूल शाम को। इसको खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर हम इसको खाली पेट देते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। और जिन लोगों को सूट नहीं होते या पेट में जलन होती है या बहुत ज़्यादा बर्निंग या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को हम खाने के बाद में रिकमेंड करते हैं। इसका प्रोसीजर ये रहता है कि आपको एक कैप्सूल सुबह खाली पेट लेना है और उसके बाद आपको चाय बना के पी लेना है। शाम को भी एक कैप्सूल आप खाने से आधे घंटे पहले ले सकते हो और चाय पी सकते हो। अगर आप इस तरह से 3 दिन का कोर्स करते तो हो सकता है कि आपका पीरियड तीसरे दिन आ जाए या कैप्सूल खत्म होने के 3-4 दिन बाद आ जाए। इसके साथ में आप एक सिरप भी ले सकते हो। अशोकारिष्ट के नाम का सिरप आता है जो कि आयुर्वेदिक है और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये मेडिसिन से बिना डॉक्टर के पर्चे से भी मिल जाती है, यानी कि OTC मेडिसिन रहती है। तो आप इनको ले सकते हो। मेंसोलिन फोर्ट का एक पत्ता लेना है जिसमें 6 कैप्सूल आएगा, सुबह शाम 3 दिन तक लेना है। खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। अशोकारिष्ट सिरप आपको 2 चम्मच सुबह लेना है, खाने के बाद में 2 चम्मच शाम को लेना है। अशोकारिष्ट सिरप की एक बोतल आपको 10 दिन तक चलेगी, 10 दिन तक आपको सुबह शाम लेना है। मेंसोलिन फोर्ट 3 दिन खा के ख़त्म कर देना है और 5-7 दिन तक इंतजार करना है। आप देखेंगे कि चौथे या 5वें दिन या 7वें दिन आपके पीरियड डेफिनेटली आ जाएंगे। पर जो होम रेमेडी हम कर रहे थे पहले से, वो आपको कंटिन्यू करना है, उनको बंद नहीं करना है। अगर आपके पीरियड मेंसोलिन फोर्ट खाते खाते आ जाए तो भी आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है। अगर खाते खाते नहीं आते हैं तो फिर ख़त्म होने के 4-5 दिन आपको इंतज़ार करना है। ये आयुर्वेदिक कैप्सूल है, इनमें कोई भी ऐसे केमिकल नहीं मिलाए गए हैं जिससे कि ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे। तो ये दोनों मेडिसिन से लेकर के आप अपने पीरियड को ला सकते हो और इनको लेने के बाद में आपके शरीर में या आपकी बॉडी पे ऐसे कोई भी नुकसानदायक प्रभाव नहीं देखे जाते और ना ही इन चीज़ों की कोई आपको लत लगती है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पीरियड नहीं आने के कारण और कौन सी दवाई हम ले सकते हैं, क्या मेडिकेशंस कर सकते, इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से बता पाई हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है। जब भी आपको ज़रूरत लगे तो आप अपने अच्छे डॉक्टर का चुनाव करिए और डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। धन्यवाद।